जय हिंद। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि घन कैसे निकाला जाता है। आज बताएंगे घनमूल यानी इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब रूट। क्यूब रूट, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट यानी घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम आपको बताएंगे। वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझिए। अब बहुत आसान विधि है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बताते हैं। देखिए, मान लीजिए हमको निकालना है 64 का घनमूल निकालना है। 64 का क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। यानी 64 का घनमूल, ठीक। तो क्या कीजिए, इसको 64 को ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ऐसे लगा दीजिए 64, ठीक। अब लेकिन घनमूल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड से निकाला जाता है, ठीक है। तो आप तो 64 का क्या करेंगे? आप गुणनखंड कीजिए 64 का। 64 गुणनखंड कीजिए, ठीक। काटिए, 2 से भाग देंगे तो 32 बार मिल जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 16 बार मिल जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 8 बार मिल जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 4 बार मिल जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 बार मिल जाएगा। और 2 के 2, ठीक है। तो क्या करेंगे? इसी को क्या करना है? आपको लिखना है। इसी को क्या करना है? आपको लिखना है जो गुणनखंड निकाले हैं। तो 1 2 3 4 5 6 निकालिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक। देखिए, पिछले वीडियो में हम बनाए थे कि वर्गमूल जब निकाले थे, बताए थे आपको कि वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है। लेकिन घनमूल में किसका बनता है? घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है। घनमूल में किसका बनता है? 3 3 का जोड़ा बनता है, ठीक है। देखिए, 1 जोड़ा और 1 जोड़ा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे? दोनों जोड़ों में से एक एक 2 निकालेंगे। तो यहाँ इस एक जोड़ा बन गया, इसमें से एक 2 निकाल लीजिए। गुणे की लगाइए, इसमें से एक जोड़ा एक निकाल लीजिए। इस जोड़े में से 2 निकाल लीजिए। अब देखिए, अब गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, अर्थात 64 का घनमूल कितना हुआ? 4। 64 का घनमूल कितना हुआ? 4। मतलब कहना मतलब, अगर 4 को आप 3 बार 4 लिख के गुणा करेंगे तो कितना? 4 चौक 16 चौक 64, देखिए बराबर, इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया जाता है? घनमूल निकाला जाता है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये गुणनखंड विधि घनमूल है, ठीक है। कैसे विधि है? गुणनखंड विधि। आपको गुणनखंड करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप घनमूल निकाल पाएंगे। मान लीजिए, ठीक है, आपको निकालना है 216 का घनमूल। 216 का क्या निकालना है? घनमूल निकालना है, ठीक। तो क्या करिए? 216 को ऐसे कर लीजिए, 216, ठीक। अब क्या कीजिए? 216 को आप गुणनखंड कीजिए। 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? 2 के 2 0 या 2 8 16, ठीक। और फिर 2 से भाग देंगे, क्या बार कटेगा? तो 54 बार में कटेगा। 2 5 10, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे तो 27 बार में कटेगा, ठीक है। अब 27 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 9 3, ठीक है। इसको ऐसे रख लीजिए। 1 2 3, 1 2 3 गुणे 1 2 3, 1 2 3, ठीक। अभी हम बताए हैं कि घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है, यानी पेयर बनता है। 3 3 का पेयर बनता है। तो पेयर बनेंगे, 1 पेयर और 2 पेयर। अब क्या? दोनों पेयर में से निकालिए। इस पेयर में से 2 निकालिए और इस पेयर में से 3 निकालिए, ठीक। अब गुणा करिए, 2 टाइम 6, 2 टाइम 6, अर्थात 216 का घनमूल कितना होगा? 6। मतलब अगर 6 को 3 बार लिख के गुणा कर देंगे तो 216 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, तो 216 का घनमूल कितना होगा? 6 हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ रहा है। वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद आप अपने मन से लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आगे है, अब निकालना है 1728 का, यानी कि 1728 का क्या निकालना है? घनमूल। घनमूल निकालना है 1728 का घनमूल। तो क्या कीजिए? तो 1728 को ऐसे कर लीजिए, 1728, ठीक। अब यहाँ पे क्या कीजिए? 1728 का आप गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? गुणनखंड करना है। करिए, 2 से भाग देंगे क्या बार हो जाएगा? 8, अरे 2 8 16, 2 6 के 12, 2 चौके 8, फिर 8 से 64 हो गया। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, ठीक। यानी कटेगा 2 का नाम क्या हो जाएगा? 2 और 2 6 के 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 के 2 2 8 16,
फिर 2 से भाग दीजिए, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 2 4, 2 7 14, फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। आपको अब गुणनखंड कैसे करना है, आभारी गुणनखंड कैसे निकाला है, हम पहले वीडियो में बता चुके हो, पिछले वीडियो बता चुका हूँ, तो उसको देख लीजिएगा। तो 3 9 27, ठीक है, 3 त्रिकी 9 और 3 निकला 3, ठीक है। अब इन सारे गुणनखंड को जो निकाले वो भरिए, 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अब 1 2 3, 1 2 3, ठीक। अब इसमें से जोड़ा बनाइए, पेयर बनाइए, देखिए 1 जोड़ा, 1 जोड़ा और 1 जोड़ा, ठीक। सारे जोड़ों में से सभी संख्या को निकाल लीजिए, यहाँ से 1 2 ले लीजिए गुणे, यहाँ से 2 ले लीजिए और यहाँ से 3 ले लीजिए, अब गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, आंसर आपका हो जाए। अर्थात 1728 का जो घनमूल होगा क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। तो आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो को नहीं समझ में आ रहा, बार बार देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको वीडियो खुद समझ में आ जाएगा, सवाल खुद समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद आप अपने मन से लगाने की कोशिश की, सबसे आसान विधि है घनमूल निकालने की। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम चाहें कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।